तो नमस्कार बच्चों, आज जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे द एजेंट ऑफ पोलिनेशन, परागण के अभिकर्मण। देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा, कल जो हमने पढ़ा था, कल का टॉपिक था परागण। तो हमने ये देखा था बच्चों कि परागण जो है पराग कोश से यहां से चलकर परागकणों का, ये परागकण पोलन ग्रेन, और परागकणों का यहां से चलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया, इसको हमने कहा था परागण। ठीक है, पोलन ग्रेन का एक कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, इसको हमने कहा था पोलिनेशन। अब देखो बेटा, पोलिनेशन के लिए, परागण के लिए, कि परागकणों को वहां से यहां तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता तो पड़ेगी। अब ये जो माध्यम है, जो मीडियम है, ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है परागकण यहां से वायु के माध्यम से, या फिर अगर जलीय पादप है तो जल के माध्यम से, या फिर किसी कीट के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से, किसी ना किसी भी मीडियम से जो है पराग जो कण है, जो पोलन ग्रेन है, वो यहां से चलकर वर्तिकाग्र तक, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, किसी ना किसी मीडियम से पहुंचता है ना। अब डायरेक्टली तो पर ऐसे गायब होते तो प्रकट होके तो जाएंगे नहीं अचानक। तो पराग कणों को किसी ना किसी माध्यम से यहां तक पहुंचने के लिए, यहां से परागकोश से वहां तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। इन माध्यम को ये कहेंगे हम एजेंट, बोले तो अभिकर्मक। अब वो एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, आओ आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जो एजेंट है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अजैविक, अबायोटिक, और दूसरे होते हैं जैविक। बायोटिक। बोले तो अजैविक जो फैक्टर है, ये ऐसे मीडियम होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है वायु। अगर परागकण वायु के माध्यम से जा रहा है, वो कौन हो गए, अजैव अबायोटिक हो गए, अजैविक हो गए। अगर परागकण दूसरा हो गया जल, वाटर, एयर और वाटर। तो जल और वायु, एयर और वाटर ऐसे मीडियम है, ऐसे अबायोटिक मीडियम है, एजेंट है, जिनके माध्यम से जो है परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। देखो दूसरे बेटा, देखो जैविक, नाम से पता चल रहा है कोई भी लिविंग सजीव, जैसे कीट हो गए, इंसेक्ट, पक्षी हो गए, बर्ड्स, जंतु हो गए, एनिमल्स, ये जितने भी जो जैविक जो बायोटिक फैक्टर है, ये सब कौन से हो गए, ये कौन से मीडियम हो गए, बायोटिक। ठीक है, तो एजेंट समझ में आ गया। एजेंट कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं सर, अजैविक हो सकते हैं, अबायोटिक हो सकते हैं, और बायोटिक जैविक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबायोटिक फैक्टर्स, है ना। अब देखो, अबायोटिक में सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे बेटा जल से, जल परागण से, जल के द्वारा। अगर अब देखो, जल से कब होगा, जब कोई प्लांट जल में उग रहा होगा, जो जलीय पादप होगा, जो वाटर प्लांट होगा, तो वहां से जो परागकण होंगे वो जल के माध्यम से जाएंगे। ठीक है, मान लो ये कोई पानी जल में उगने वाला पादप है। अब ये जल में उगने वाला जो पादप है, यहां से परागकण यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंचने में जल के माध्यम से ही तो होते हुए जाएंगे बेटा, जलीय पादप में। तो यहाँ पे एजेंट कौन हो गया, जल हो गया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जल परागण, वाटर पोलिनेशन। आज जल परागण, वाटर पोलिनेशन। तो बेटा नाम से ही पता चल रहा है जल परागण, जल के माध्यम से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना जल परागण कहलाता है। ठीक है, वाटर जो है वो मीडियम का काम करता है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने में। आ जाओ, अब देखो जल परागण जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है
अधिजल परागण, और एक होता है अधोजल परागण। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अधिजल परागण। देखो बेटा, अधि का मतलब होता है नीचे, अधि का मतलब होता है नीचे या अंदर, अधो का मतलब, सॉरी, अधि का मतलब होता है ऊपर, अधि का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, अधो का मतलब होता है नीचे, ये अधो, अधो, अधो का मतलब होता है नीचे। ये संस्कृत के शब्द है बेटा, अधो, अधि। देखो अधिजल में क्या होता है, ये जलीय पादप हम बना लेते हैं। इसमें जो पुष्प है, मादा जो पुष्प है, वो ऐसे जल की सतह पे आ जाता है बेटा, इस प्रकार से मादा पुष्प जल की सतह पे आ जाता है। जो फीमेल जो फ्लावर है वो जल की सतह पे आ जाता है, इसमें वाटर सरफेस तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये है मादा पुष्प, बोले तो फीमेल फ्लावर। और जो नर पुष्प है, जो मेल फ्लावर है, वो यहीं पे जल के अंदर ही रह जाता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे मान। ठीक है, अब देखो, ये है मेल फ्लावर, नर पुष्प, मेल फ्लावर। अब देखो बेटा, यहां से जो पोलन ग्रेन है, जो परागकण है, यहां से परागकण अब यहां से जो परागकण है वो जल से होते हुए और जल की सतह पे जो स्त्री केसर है का जो वर्तिकाग्र है, यहां पे आ जाता है। ये तो मैं कह सकता हूं जो परागण हो रहा है, जो पोलिनेशन हो रहा है, वो किसके माध्यम से हो रहा है बेटा, जल के माध्यम से हो रहा है। कहां पे हो रहा है, जल के अंदर हो रहा है, जल के सरफेस पे हो रहा है, तो सर जल के सरफेस पे हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे परागण किसके माध्यम से हो रहा है, जल के माध्यम से परागण हो रहा है, जल के माध्यम से परागण हो रहा है, वाटर पोलिनेशन। और कहां पे हो रहा है, जल के अंदर हो रहा है, जल की सतह पे हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं जल के माध्यम से तथा जल की सतह पर, जल की सतह पर परागण हो रहा है। तो वाटर पोलिनेशन हो रहा है कहां पे, अंडर वाटर या सरफेस ऑन द वाटर। तो मैं कह सकता हूं वाटर पोलिनेशन हो रहा है सरफेस ऑन द वाटर, ऑन द वाटर, वाटर पोलिनेशन सरफेस ऑन द वाटर। चलो, वाटर पोलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि सर यहां पे अधिजल परागण में
जो मादा पुष्प है, जो फीमेल फ्लावर है, वो जल के सरफेस पे आ जाता है, जबकि मेल फ्लावर जो है वो जल के अंदर ही रहता है। तो यहां से जो पोलन ग्रेन है ये है परागकण, पोलन ग्रेन। यहां से जो परागकण है, पोलन ग्रेन है, वह जल से होता हुआ जल की सतह पे जो मादा पुष्प है यहाँ पे आके अवस्थित हो जाता है, यहाँ पे आके लैंड कर जाता है। ठीक है, तो सर परागण जल की सहायता से हो रहा है, ठीक है, और जल के अंदर नहीं हो रहा, जल के सतह पे हो रहा है। तो जल के माध्यम से परागण हो रहा है और जल की सतह पे परागण हो रहा है। तो वाटर पोलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ देखो अधिजल परागण, नाम से पता चल रहा है अधो, अधो का मतलब मैंने बताया बेटा नीचे। तो यहाँ पे जो परागण होगा ये हमने बना दिया पात्र, ये हमने पानी में। अच्छा, ऐसा किसमें होता है ये भी याद, ऐसा किसमें होता है, सिर्फ जल के माध्यम से जो परागण हो रहा है, जल परागण हो रहा है, वो जो जल के सरफेस पे जो परागण हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, ऐसा होता है बेटा। इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, वेलिसिनेरिया, एंड हाइड्रिला। वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। ठीक है, ये जो दो एग्जाम्पल है ये वेरी मोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, 12th बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। देखो अधिजल परागण, ये हमने बना दिया जल। बेटा यहाँ क्या होता है, अधि का मतलब नीचे, अधिक सॉरी अधो का मतलब नीचे, अधि का मतलब ऊपर, यानी जल के ऊपर हो रहा है परागण। नाम से पता चल रहा है अधि यानी ऊपर, यानी जल के ऊपर हो रहा है परागण। अधो का मतलब नीचे, यानी यहाँ पे परागण जल के नीचे होगा, यानी जल के अंदर ही होगा। तो इस प्रकार से हम दो पुष्प बना लेते हैं। मान लो ये हमने एक बना दिया नर पुष्प, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और ये हमने बना दिया एक मादा पुष्प। मान लो ऐसा नहीं होगा, मान लो ऐसा एक पुष्प है, ठीक है, समझने के लिए। अब यहां से जो परागकण है, अच्छा ये कौन हो गया, नर पुष्प, मेल फ्लावर, बोले तो नर पुष्प, और ये हो गया फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प। देखो यहां से जो परागकण है, देखो बेटा ये जो परागकण है ये जल के अंदर से होता हुआ यहां जाएगा, ठीक है, चूंकि जल के अंदर से होता हुआ जाएगा तो परागण जल के माध्यम से हो रहा है, तो मीडियम तो जल ही है, लेकिन कहां हो रहा है, जल के, यहां देखो यहां जल के सरफेस पे हो रहा था, यहां कहां होगा, जल के अंदर ही हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं जल परागण, बोले तो जल के माध्यम से परागण, जल के माध्यम से परागण, लेकिन कहां पे, जल के भीतर, जल के अंदर। यहां भी जल के माध्यम से परागण है, लेकिन जल के सरफेस पे, बोले तो वेलिसिनेरिया और हाइड्रा। और यहाँ पे जल, यहाँ भी जल के माध्यम से परागण, लेकिन जल के भीतर, बोले तो एग्जाम्पल, तो बेटा इसका एग्जाम्पल है समुद्री घास, समुद्री घास, ठीक है, और जोस्टेरा, जोस्टेरा। तो ये एग्जाम्पल, ये भी महत्वपूर्ण है। दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ दोनों में जो पोलिनेशन हो रहा है वो जो मीडियम है वो वाटरी है, जो परागण हो रहा है वो जल के माध्यम से हो रहा है।
बस एक ही अंतर है कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रोला में जो परागण हो रहा है वो जल की सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो परागण हो रहा है वो जल के अंदर ही हो रहा है। अच्छा, इसमें बेटा एक चीज और याद रखना, समुद्री घास में जो स्टेरा में ये जो अधोजल जो परागण है, क्योंकि यहाँ जो परागण होता है वो जल के अंदर होता है, तो परागण जल के अंदर ज्यादा समय तक रहते हैं। तो यहाँ जो परागकण है ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ जो परागकण होते हैं वो कुछ ऐसे लंबे फीते जैसे होते हैं बेटा, परागकण लंबे फीते नुमा होते हैं, रिबन शेप्ड होते हैं, और इनके ऊपर एक श्लेष्मक आवरण पाया जाता है। तो मैं कह सकता हूं परागकण कैसे हैं, फीते नुमा रिबन शेप परागकण और तथा श्लेष्मक आवरण से ढके, एक म्यूकस लेयर से कवर होते हैं, ठीक है बस। अच्छा, तीसरा और देखो, अब एक प्रकार और परागण है जो तुम्हारे बुक में दे रखा है, इसमें थोड़ा सा अंतर है बेटा। ये जो परागण है इसको हम जल परागण नहीं कहेंगे, अब जो हम कर रहे हैं, क्योंकि है पादप जो है जलीय है, जल में उगने वाला पादप है, वाटर प्लांट है, लेकिन जो परागण जो हो रहा है, जो पोलिनेशन हो रहा है वो जल के माध्यम से नहीं हो रहा। जैसे देखो मैं यहां बना के दिखाता हूं, ये बना दिया हमने जल, देखो यहां क्या होगा, जो पादप है वो पूरा ही सरफेस पे डेवलप होता है इस प्रकार से। मान लो ये एक पादप हमने बना दिया, मान लो, ठीक है। अब देखो मान लो ये जो है इसको मान लेते हैं नर पुष्प, ये मान लेते हैं हम मादा पुष्प, मेल और फीमेल फ्लावर। तो देखो यहां से जो परागकण होगा, जो पोलन ग्रेन है, तो यहां से परागकण जब यहां मादा पुष्प तक पहुंचेगा, बेटा साफ दिखाई दे रहा है आपको, आप देख सकते हो कि परागकण का जो स्थानांतरण हो रहा है, जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है, ये जल के माध्यम से नहीं हो रहा है ना। जल परागकणों को यहां से लेकर नर से जो परागकण है वो मादा पुष्प तक नहीं पहुंच रहे, जल के माध्यम से नहीं पहुंच रहे। क्यों? क्योंकि दोनों प्लांट जल के सरफेस पे उग रहे हैं। तो यहाँ पे परागण किसके द्वारा हो रहा है, पोलिनेशन किसके मीडियम से हो रहा है, इसके माध्यम से हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ परागण हो रहा है वायु से या कीट से, कह सकता हूं एयर या इंसेक्ट पोलिनेशन, ठीक है। अच्छा, ऐसा किस में होता है? ऐसा बेटा बुक में एग्जांपल दे रखा है, जलकुंभी और जल
मुकुदनी, कुमुदनी भी कह देते हैं इसको, वाटर हाइसिंथ, और वाटर लिली, ये दो एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ऐसे कौन से प्लांट्स है, वाटर प्लांट्स है, जलीय पादप है, जो जिनमें जो उगते तो जल में है, डेवलप तो पानी के अंदर होते हैं, लेकिन उनमें जो पोलिनेशन हो रहा है वो एयर इंसेक्ट के माध्यम से हो रहा है, जो परागण हो रहा है वो वायु और कीटों के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि पादप जलीय है। तो ध्यान रखना, जलकुंभी और जलमुकुदनी, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ऐसे दो प्लांट बुक के एग्जाम्पल में दे रखे हैं। अच्छा, अगर इन दोनों में अंतर देखो तो बेटा, तो आप देखो इसमें भी जो परागण हो रहा है वो कहां हो रहा है, जल की सतह पे, सरफेस ऑन द वाटर, जल की सतह पे, और यहां भी जो परागण हो रहा है वो कहां हो रहा है, जल की सतह पे। परागण कहां हो रहा है, परागण हो रहा है जल की सतह पे। लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बेटा एक ही अंतर है कि वहां जो परागण हो रहा है वो जल के माध्यम से हो रहा है, परागकणों को जल लेकर जा रहा है सरफेस पे, ठीक है, और यहाँ जो परागण हो रहा है वो वायु या कीटों के द्वारा हो रहा है। ये एक अंतर है। और सिमिलरिटी क्या है, दोनों में जो पोलिनेशन हो रहा है वो वाटर ऑन द सरफेस, ठीक है, जल की सतह पे हो रहा है। अच्छा, और यहाँ अगर मैं बात करूं, अच्छा इन दोनों में क्या है, तो सर यहाँ पे अंतर, समानता क्या है, समानता बेटा ये, इसमें भी जल के माध्यम से परागण हो रहा है, देखो इसमें भी जल के माध्यम से परागण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जल की सतह पे हो रहा है, यहाँ पे जल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों जो है, आज हमने जल परागण पूरा कर लिया। इसमें जल परागण सिर्फ ये दो ही है, अधि जल परागण और अधो जल परागण, जिसमें जल के माध्यम से परागण होता है। चूंकि इसमें जल के माध्यम से परागण नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये जल में उगने वाला पादप है,